नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आप जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक वेबिनार मैंने बनाया था। तो वेबिनार में मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग होता है क्या है कि यानी आपका जो स्टॉक मार्केट है ऊपर की तरफ नीचे मूवमेंट करता रहता है। आपका ऑब्जेक्टिव होता है ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है स्टॉक मार्केट का या स्टॉक मार्केट का, यानी जो स्टॉक है, जिस स्टॉक को आप परचेज करना चाहते हैं, जब भी उसका ऊपर नीचे मूवमेंट होता है तो ये जो ट्रैप हो रहा है, यानी ये जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे आप इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। यानी अभी अगर जो है 100 रुपये में मिल रहा है और वो ऊपर की तरफ जाता है और आप यहाँ पे 110 रुपये में अगर उसको बेचते हैं तो फिर आपका मुनाफा कितना होता है? 10 रुपये। आपका 10 रुपये जो है वो आपका मुनाफा होता है। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ये ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है कि यानी आपने खरीदा एक पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में जाके आपने उसको बेच दिया। सो स्विंग ट्रेडर्स इस तरीके से पैसा कमाते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप यहाँ पे इंट्रा डे करना चाहते हैं तो इंट्रा डे भी कर सकते हैं। अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो वीकली भी कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मंथली भी करते हैं। यानी इस महीना जो है आपका यहाँ पे आईटी का स्टॉक जो है वो अच्छा जाएगा तो आईटी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मेरा 2% इसमें मेरे को चाहिए या 3% मेरे को चाहिए, तो महीने का अगर मेरा 3% निकल जाता है तो मेरा जीटीटी यहाँ पे हम लगाते हैं, जीटीटी ऑर्डर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हर दिन दिन रात जो है आपका स्टॉक प्राइस को मॉनिटर करना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल जो मंथली इन्वेस्ट करता है और उसका जीटीटी लगा के रखता है, यानी आज आपका 100 रुपये में आपने खरीदा, आप यहाँ पे ये टारगेट करके रखे हुए हो कि हम इस ये 110 रुपये जब भी इसका टारगेट मतलब ये हिट करेगा ये निकल जाना चाहिए। तो इस जगह पे यही होता है कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप जीटीटी लगा के रखते हैं। जीटीटी यानी हर दिन आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। एक दिन आपने जीटीटी लगा के रखा तो जब भी प्राइस हिट करेगा 110 रुपये, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका ब्रोकर उसको भेज देगा। यानी जहाँ पे भी आपने डीमैट अकाउंट खोल के रखा है, ज़ेरोधा, ग्रो या जो भी वेबसाइट में या जिस ऐप पे आपने खोल के रखा हुआ है। तो आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये जो है मैं 3-4 पार्ट में आपका अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो फेल क्यों करते हैं। आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे फेल क्यों करते हैं और कैसे आप खुद को बचा सकते हैं फ्रॉम बीइंग फेलियर। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको फेल नहीं करना है। अगर आपने 10 ट्रेड लिया है तो 10 ट्रेड में से एटलीस्ट 8 या 7 आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए। यानी ओवरऑल ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यानी आपका मुनाफा मेन आपको ये मोटा मोटा चाहिए कि दिन के अंत में मेरे को मुनाफा चाहिए। तो ये इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे काम करते हैं। तो मेन क्या पेन पॉइंट होता है, चलिए जान लेते हैं। पेन पॉइंट ये होता है कि अगर आपके पास कोई प्रूवन स्ट्रैटेजी नहीं है कि किस किस कारण की वजह से जो है बंदे जो है फंसते हैं, चलिए जान लेते हैं। अपने बंदे जो फंसते हैं ना, उसका कारण ये होता है कि भाई हमारा कोई सिस्टम नहीं होता है। आपको पता है कि आपका एक प्लस एक जो है वो दो होता है। अगर आपने एक बार किया कि भाई 1+1 जो है आपने 3 बना दिया, एक बार में 1+1 आपने 4 बना दिया, मैं आपको सिस्टम की बात करता हूँ, तो फिर यहाँ पे आपका हमेशा फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो आपको मतलब आपको फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं, मैं जो स्ट्रैटेजी है मैं उसी स्ट्रैटेजी पे ही मैं काम करने वाला हूँ। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बहुत वाइटल हो जाता है। अगर वो स्ट्रैटेजी को आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो दिक्कत ही हो जाती है कि भाई आप हैपोसटली हर एक चीज़ को मतलब अलग अलग चीज़ को ट्राई करते हैं, और अलग अलग चीज़ अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने वाली है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक सिस्टम होना पड़ेगा, आपके पास एक प्लान होना पड़ेगा जिसको आप इस्तेमाल करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। नहीं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्यूमुलेटिव डेल्टा यूज़ किया है, ईएमए यूज़ किया है, ठीक है, फिर आप कैंडल या हाइकनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी उसी सिस्टम में ही आप रहो। 2 मिनट का कैंडल लेके आप काम करते हैं तो उसी सिस्टम में ही लेके आप चलो। अगर आप 5 मिनट के कैंडल को लेके काम करते हैं उसी सिस्टम को लेके ही आप चलिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने क्यूमुलेटिव डेल्टा यूज़ किया, कल मैंने फाइबोना की रिट्रेसमेंट इस्तेमाल किया, कल मैंने वो इस्तेमाल किया। ऐसा करके आप अगर आप करोगे ना तो उसमें क्या होगा कि हर एक दिन मार्केट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, तो फिर आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज़ हो जाता है वो है इमोशनली गेम नहीं खेलने आपने अगर, इसलिए मैं ब्रैकेट ऑर्डर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। यानी आपका ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये एग्जिट पॉइंट हो गया, और ये स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ पे इसको अगर आप इमोशनली गेम, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ऐसे करके चलता रहेगा, ऐसे आएगा, ऐसे टच करके ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे जाके हिट करेगा। तो आपको यहाँ पे जो है फोकस रखना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि अरे नीचे गिर रहे, नहीं एग्जिट कर लूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस मार के रखा हुआ, हिट नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे आप बेचैन हो रहे हैं, तो इस पॉइंट में अगर आप निकल जाते हैं तो फिर इमोशनल तरीके से अगर आप गेम खेलेंगे तो आपका हमेशा फियर एंड ग्रीड का चीज़ आपको चलता रहेगा और हमेशा आप गलत ट्रेड लेंगे। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमेशा जब भी आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजंस कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसको कंट्रोल कर पाते हैं तो मैक्सिमम 50% से भी ज़्यादा जो है आपका ट्रेड बहुत बेहतर तरीके से होगा।
नेक्स्ट हो जाता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये हो जाता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 टका मतलब 10 रुपये लगाया है, वहाँ पे आप 2 रुपये मुनाफा कमाना चाहते हैं और स्टॉप लॉस जो है आपका 3 रुपये है। अभी आपने ये किया कि भाई आज जो है मैंने पहले ट्रेड में 100 रुपये कमाया, दूसरे ट्रेड में मैंने 1000 रुपये लॉस कर दिया, मैंने उस तरीके वहाँ पे अच्छे से मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया नहीं, तो फिर इसमें क्या होगा, लॉस ही होने वाला है ना आपका। सो इसलिए आपको हमेशा यानी इस तरीके से करना पड़ेगा कि आज मेरे को टारगेट था कि भाई मैं 200 रुपये तक का डेली लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। मैंने 100 रुपये कमाया, बहुत अच्छी बात है, या 1000 रुपये कमाया, बहुत अच्छी बात है, या मैंने 300 रुपये कमाया, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी पहले ट्रेड में ही आपका 200 रुपये लॉस हो जाएगा। आपको वहाँ पे इमोशनल ट्रेड नहीं करना है, इमोशनली गेम नहीं खेलना है। आप बोलोगे आज का जो टारगेट था वो भाई मेरा फुलफिल हो चुका है, अभी मैं इसको और नहीं खींचूंगा, मैं निकल जाऊंगा। आपको मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करना है, मार्केट के साथ आपको गेम खेलना है और मार्केट को लेवरेज करना है। मार्केट को आपको लेवरेज करना है ताकि आप मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से कमा सकें। एंड और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मार्केट जो है हमेशा अडेप्ट मतलब आपको अडेप्ट करके चलना पड़ेगा। मार्केट के साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं। ज़बरदस्ती करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट जो है अब वो आपके इशारे से नहीं चलता, मार्केट अपने इशारे से चलता है। मार्केट में इतने सारे प्लेयर हैं, FII है, DII है, म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ पे अगर आप 2 लाख 2 करोड़ या 200 करोड़ लेके भी अगर मार्केट में आते हैं वो भी आपका स्मॉल कैपिटल हो जाता है। सो आपका ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास जितना भी कैपिटल हो इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कि आप एक स्टॉक को मतलब रिवर्स कर पाओगे या मूव कर पाओगे, अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कनेक्शंस या आपके पास अच्छा कनेक्शन है। सो प्लीज़ हमेशा याद रखें कि आपको मार्केट के हिसाब से काम कर रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो फिर आप अप ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि यहाँ पे पूरा मार्केट जब डाउन है तो फिर आपका भी या कोई भी स्टॉक आप पकड़ोगे वो तो डाउन होने के चांसेस तो हो ही जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। अगर आप 9-15 में ट्रेड में घुसते हैं और एक दिन आपने सोचा कि नहीं आज ना मूड नहीं कर रहा 2-15 में घुसेंगे, आज एक दिन मूड नहीं कर रहे हम 10-15 में घुसेंगे, आज मूड नहीं कर रहे हम 11-15 में घुसेंगे, इस तरीके से अगर हौच पौच लेके चलोगे ना, सिस्टम फॉलो नहीं होगा। सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट मतलब प्रोबेबिलिटी। सिंपल चीज़ है प्रोबेबिलिटी भाई, मतलब आपके पॉसिबिलिटी के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर गेम चलता है, सिंपल चीज़ है। तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पॉसिबल बॉटलनेक्स क्या होते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, और ये मैं 4-5 पार्ट में अगर यहाँ पे कर दूंगा तो फिर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन को कैसे एक्टिवेट करना है, और कैसे आप अपने स्विंग ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो है अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, कंसिस्टेंट लेवल पे आपको पैसा कमाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आज 10,000 कमा लिया बस बहुत मजे, ऐसा नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, पहले दिन 100 रुपये कमाना है, फिर दूसरे दिन 200 रुपये कमाने हैं, 300 रुपये कमाने हैं, 500 रुपये कमाने हैं, मे बी आपका यहाँ पे 400 रुपये लॉस भी होगा, बट ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे आपने 1000 रुपये कमाया और 400 रुपये लॉस किया, तो टोटल कितना होता है आपका 600 रुपये। घर आप 600 रुपये लेके जा रहे हो, यानी नेट जो है मेरा, नेट हमेशा प्रॉफिट में होना चाहिए, यही मेरा मार्क, यही मेरा टारगेट है। तो स्विंग ट्रेड में या कोई भी ट्रेडिंग होगा, हमेशा टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा पॉजिटिव रिटर्न मेरा आए, और वो पॉजिटिव रिटर्न मैं कैसे कंसिस्टेंटली बढ़ा सकूँ, यही मेन चीज़ है। जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस सेगमेंट आएंगे यहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।